आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के सम्स इसमें कल रह गए थे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग उसको पूरा करेंगे, तो अंत तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन के जो सॉल्व हैं आपको समझ में आएंगे, क्योंकि ये बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका लेसन है, एक्सरसाइज है। आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है फ्रॉम 1 to 140 नेचुरल नंबर डिवाइजेबल बाय 4। यानी इसमें आपको बताना है कि 1 से लेके 140 तक के ऐसे नंबर्स आपको बताने हैं जो 4 से डिवाइजेबल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 के टेबल हम यहाँ पे लिखेंगे 4, 8, 12 और कहाँ तक लिखेंगे, जिसमें 136 तक। तो सबसे पहले हमारा इसको हम T1, T2 एंड T3 इस तरीके से आप देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू A इक्वल टू कितना हो गया 4 एंड D इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी D की वैल्यू क्या हो गई 8 माइनस 4 करेंगे तो D की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। अब आगे हमारा इसमें देखेंगे दिया है तो इसमें n की वैल्यू भी हमें निकालना है। क्या निकालना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले Tn निकालिए, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का देखो इसमें मान दिया गया है 136। Tn का मान कितना है, Tn का मान कितना दिया है 136। तो यहाँ पे रखेंगे 136। A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, बोलो, D की वैल्यू हमारी है 4। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा 136 इक्वल टू 4 प्लस 4 का हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4n माइनस 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा 136 इक्वल टू 4n, n इक्वल टू इसमें आपका हो जाएगा 136 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3 और 4, यानी n इक्वल टू मिल गया 134। अभी हम क्या करेंगे, इसमें आपको टोटल कितने नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइजेबल है, तो टोटल नंबर जब निकालना रहता है तो हमें Sn का फार्मूला इस्तेमाल करना रहता है। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यस 34 इक्वल टू 34 बाई 2, ये आपका हो जाएगा 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारा 4 है प्लस 34 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी निकली है, देखो कितना आया है 4 है। तो 34 का डिवाइजेबल करेंगे तो ये हो जाएगा 17 और 4 2 जा 8 प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो 33 इंटू 4, ये आपका हो जाएगा 17, 8 प्लस 4 3 जा 12 को 2, 4 3 जा 12 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 30। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 17 इंटू 8 को इसमें 1 ऐड करेंगे तो 140 हो जाएगा। 140 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 17 4 जा 68, 6 कैरी 17 1 जा 17 और 6 जोड़ेंगे तो 23, 2380, यानी 4 से टोटल डिवाइजेबल होने वाले जो नंबर हैं कितने हो जाएंगे 2380। नेक्स्ट इस तरीके से हम क्वेश्चन का हल कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर इसमें कितने में, सम ऑफ द नंबर 1 to 140 व्हिच आर डिवाइजेबल बाय 4 से कितने नंबर मिलेंगे 2340। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी तरीके से इसमें दिया है सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3300, फाइंड 28 टर्म तक का हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें देखना है फिफ्थ क्वेश्चन में, ये सभी 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो समझ में भी आएंगे और आसानी से आपको ये नंबर प्रोवाइड भी हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में। तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म, यानी सम ऑफ 55 टर्म, 55
55 टन की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है, कितनी है? इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी वैल्यू है 3300। कितना दिया है? 3300। और इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट इसमें हमें करना है सूत्र की मदद से 28 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। कितना? 28 टर्म। तो सबसे पहले हमें देखना है 55 टर्म का यानी सम ऑफ यानी टोटल हमें, यानी Sn इक्वल टू क्या हो गया? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हम देखेंगे Sn यानी S 55 ये आपका हो जाएगा 55/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यस 55 की वैल्यू कितनी दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं यस 55 की वैल्यू दिया है 3300। यहाँ हो जाएगा 3300 इक्वल टू 55/2 2a प्लस इसमें से इसको लेस करेंगे तो 50/40 हो जाएगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे वैल्यू को हम इस साइड में लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 3300 इंटू 2 अपॉन 55 इक्वल टू 2a प्लस 50/40 हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो पहले 11 से हम डिवाइड करते हैं तो 11 3 जा 33 300 हुआ और ये हमारा कितना हो गया 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30 60 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 इक्वल टू 2a प्लस 54d। अगर हम देखें तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, ये आपका कॉमन होगा तो 120 अपॉन 2 इक्वल टू a प्लस 27d आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2 से कर सकते हैं, इसमें भी 2 और यहाँ पर भी 2, सब में बोथ साइड डिवाइडेड बाय यहाँ लिख सकते हैं बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2। अभी हमारा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी a प्लस 27d इक्वल टू इसकी वैल्यू आ गई 60। ये हमें मिल गया। नेक्स्ट इसमें हमें आगे बढ़ना है, जो कितना दिया है T28 की वैल्यू इसमें हमें फाइंड आउट करना है। तो T28 की वैल्यू हमें निकालना है। तो T28 यानी Tn का फार्मूला इसमें फाइंड आउट करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T28 इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। तो T28 इक्वल टू a प्लस 27d। अब आप देखो a प्लस 27d और a प्लस 27d, तो a प्लस 27d की वैल्यू कितनी है 60, तो हम लिख सकते हैं T28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ये हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों आप देखें इसमें सम्स हमारे बहुत इजी है, सिर्फ हमें फार्मूला ध्यान रखना है और कौन से फार्मूले का कभी इस्तेमाल करना है उस चीज का भी हमें विशेष ध्यान बीच में देना पड़ेगा। क्वेश्चन आप प्रश्न को पढ़ो और पढ़ने के बाद आप सवाल को ढंग से समझने की कोशिश करिए और प्रैक्टिस बराबर रखिए, क्योंकि जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ्स आपका परफेक्ट बनेगा। नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। 6 क्वेश्चन में छठवां क्वेश्चन इसी तरीके से हमारा है कि इन एंड 6 नहीं, ये 7th क्वेश्चन है हमारा, 6 और सॉल्व हुआ। 7 क्वेश्चन है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म। तो इसमें देखिए 3 कंसेक्यूटिव नंबर दिए हैं, गिवन दैट यहां लिख सकते हैं, गिवन दैट 3 कंसेक्यूटिव नंबर। सबसे पहले हमारा a माइनस डी, a और a प्लस डी। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन दिया है तीनों का जो सम है वो आपको दिया है कितना 27। तो a माइनस डी एक
ब्रैकेट में प्लस ए और प्लस ए प्लस डी, इसकी वैल्यू दिया है 27। अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करो, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 27। अब हम देखेंगे माइनस डी और प्लस डी ये दोनों हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ए और ए कितना हो गया, 3a, कितना हुआ बेटा 27। तो a इक्वल टू 27/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो गया 9। तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अभी हमें क्या दिया है कंडीशन कि देयर प्रोडक्ट इज 504, इसी वैल्यू को प्रोडक्ट में लिया है। अभी हमने क्या किया था, सम लिया था। फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ जो नंबर है उनको ऐड करना था। अभी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट में लेना। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो देयर प्रोडक्ट, सेकंड कंडीशन यहां लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन देयर प्रोडक्ट, यानी जो ये 3 नंबर है इनका हमें प्रोडक्ट में लेना है। देखो क्या हो जाएगा, a माइनस डी एक ब्रैकेट में इंटू ए प्लस डी, इसकी वैल्यू दिया है 504, यानी इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है 504 के बराबर है। अब सबसे पहले हमें देखना a माइनस डी और a प्लस डी। तो आपको पता होगा एक फार्मूला इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेसिस पे एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो यहाँ आप देखेंगे एक माइनस एक प्लस है, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a, और a हो जाएगा 504 के बराबर। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इसमें। अब a का हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a आपका हो जाएगा a क्यूब माइनस a डी स्क्वायर इक्वल टू 504। अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू पुट अप करना है। a की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ पे हम रखेंगे 9 का क्यूब माइनस 9 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 504। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये आपका हो जाएगा क्यूब 729 माइनस 9d इक्वल टू 9d स्क्वायर इक्वल टू 504 माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 504 माइनस 729। अब ये आपका हो जाएगा माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 729 माइनस 504, 9 में माइनस 4 कितना हो गया 5, यहाँ पे 225, लेकिन ये माइनस बड़ी डिजिट है तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस 225। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 9d स्क्वायर इक्वल टू 225। अब यहाँ हम d स्क्वायर इक्वल टू 225/9, ये आपका हो जाएगा d स्क्वायर इक्वल टू, इसको कैंसिल करो, 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45, यानी कितना हो गया 25, यानी d इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5। तो d की वैल्यू एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट हो गया और d की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म यानी पहला नंबर हमारा क्या होगा, a माइनस डी है, ये आपका क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 9 है तो 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, एंड सेकेंड a है तो a की वैल्यू कितना है 9, एंड थर्ड क्या है a प्लस डी, यानी ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 14। तो आप कह सकते हैं इस तरीके से द नंबर एक आपका हो जाएगा 4, 9 एंड 14। इसी तरीके से हमें अपोजिट लेना है, जहां हमारा माइनस लिया हमने प्लस 5 लिया, वहां पे हमें क्या करना है माइनस 5 लेना है। तो आप इस तरीके से यहाँ दिखा सकते हैं। दूसरा
मैं एक करके देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट टर्म a माइनस डी, हमें क्या करना है, d की वैल्यू को माइनस में लेना है। तो a की वैल्यू क्या है 9 माइनस और माइनस 5, तो माइनस माइनस 5 हो जाएगा, तो 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा 40, यानी पहले नंबर 40 एंड सेकेंड एंड थर्ड। इस तरीके से आप निकालकर हमें कमेंट पे आप यहाँ पे दीजिए और देखते हैं आप लोगों को समझ में सवाल आया या नहीं आया। तो सबसे पहले एक बार हम लोग वापस इसको देखते हैं थोड़ा सा, कि काफी बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन दैट 3 कंसेक्यूटिव नंबर, जिसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया है a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन दिया है कि द सम ऑफ जो कंसेक्यूटिव नंबर है उनका हमें ऐड करना है। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू कितना है 27। नेक्स्ट, अब हमें इसके ब्रैकेट को हटाना है, a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस डी इक्वल टू कितना है 27। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए माइनस डी और प्लस डी, डी हमारा कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस की वजह से। 1 2 3, तो हमारा 3a इक्वल टू कितना हो गया 27। अब a इक्वल टू 27 बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन दिया है देयर प्रोडक्ट, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन गुणा, यानी a माइनस डी इंटू ए और a प्लस डी इक्वल टू, इसकी वैल्यू दिया है 504। अब हम देखिए a माइनस डी a प्लस डी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया फार्मूले बेसिस पे, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल इंटू ए इक्वल टू 504। अब a का हम a स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब हो गया माइनस a डी स्क्वायर इक्वल टू 504। अब a की वैल्यू हमें यहाँ रिप्रेजेंट है, हमें पहले से ही मिला हुआ है, तो 9 रखेंगे, 9 का पावर क्यूब माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 504। 9 का क्यूब हमारा कितना हो गया 729 माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 504। अब यहाँ पे माइनस 9d स्क्वायर 729 इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 225। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9d स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 225, d स्क्वायर इक्वल टू 225 बाई 9। हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, d स्क्वायर इक्वल टू 25। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो d इक्वल टू, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस में क्या हमें फाइंड मिलता है। अब हमारा फर्स्ट टर्म a माइनस डी, यानी a की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 माइनस 5 4 हुआ, फिर a की वैल्यू 9 रिप्रेजेंट कर देना है a प्लस डी, यानी 9 प्लस 5 14। तो इस तरीके से हमारे जो नंबर्स हैं 4 9 14, और दूसरा जो नंबर आएगा इसी का अपोजिट आएगा, पहला 14 9 फिर 4। मैंने एक यहाँ पे सम हल कर दिया है, दूसरा आपको 9 और 4 यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्वेश्चन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। नेक्स्ट हमारा है फाइंड 4 कंसेक्यूटिव नंबर, यहाँ पे लेना है, और जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो दिए गए हैं, उसमें दिया है कंसेक्यूटिव टर्म इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें whose सम इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म को दिया है, उसकी वैल्यू दिया है 40। तो देखते हैं इस 8वां क्वेश्चन इस तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग। ध्यान से अच्छे से अगर इसको आप देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर समझ में भी आपको आएगा। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सरल पूर्वक से, सरलता से आपको क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है समझ में आए। तो इसमें 4 कंसेक्यूटिव नंबर देखो दिया है, 8वां क्वेश्चन 4 कंसेक्यूटिव नंबर a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे दिया गया है। अब हमें देखना है इसकी जो सम ऑफ वैल्यू है वो कितनी है 12 है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 2d। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दिया है, रिप्रेजेंट किया है 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे,
ये आपको मिल जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इक्वल टू 12। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने ब्रैकेट को हटाया, बाकी सारी वैल्यू वही रिप्रेजेंट है। देखो पहला हमारा a माइनस डी, दूसरा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d तो a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो गया 12। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। अब इसमें हमें देखना क्या है, इसमें क्या वैल्यू को क्या हम हटा सकते हैं, माइनस डी प्लस डी, ये हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, a और a कितना हो गया 4a, तो 4a प्लस 2d इक्वल टू 2। अब इसमें हम दो कॉमन ले सकते हैं, तो 2a प्लस d इक्वल टू 12, यानी 2a प्लस d इक्वल टू 12 बाई 2, ये आपका हो जाएगा 6, यानी 2a प्लस d की वैल्यू हमें मिल गई 6। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। एंड इसी तरीके से सेकंड कंडीशन देखते हैं। थर्ड एंड फोर्थ टर्म दिया, थर्ड और फोर्थ, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब दिया है थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14 दिया है। तो देखते हैं इसका भी हमें सम ही करना है, तो a प्लस डी, दूसरा a प्लस 2d इक्वल टू 14, इसका ब्रैकेट हटाइए, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इक्वल टू 14। a जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2a, d जोड़ेंगे तो कितना हो गया प्लस 3d इक्वल टू 14। अब इसको हम क्या करें, सेकंड कंडीशन मान लें। अब देखो सेकंड कंडीशन माइनस इन इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड क्या है 2a प्लस 3d इक्वल टू 14, ये सेकंड है। फर्स्ट क्या है 2a प्लस d इक्वल टू 6, ये फर्स्ट है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 3d माइनस d करेंगे तो 2d, और इसमें 6 को लेस करेंगे तो 8, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 8 बाई 2, 2 4 जा 8, d की वैल्यू हमें मिल गई 4। तो देखो दो चीजें मिल गई हमें, a मिल, अब हम क्या करेंगे d मिल गया है तो हमें a फाइंड आउट कर लें, तो d की वैल्यू को इन इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखते हैं क्या मिलता है, 2a प्लस डी इक्वल टू 6, d की वैल्यू 4 है तो 2a प्लस 4 इक्वल टू 6, 2a इक्वल टू 6, 4 इस साइड में जाएगा तो -4, 2a इक्वल टू 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 1। अब हमें a और d दोनों मिल गया, d हमें कितना मिला है 4। तो अब इस तरीके से हम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है a माइनस डी, तो सबसे पहले हमारा a माइनस डी, तो a की वैल्यू क्या है 1 माइनस 4, कितना हो गया -3, -4 1 -3। सेकेंड a है तो a की वैल्यू क्या है 1। इसी तरीके से थर्ड क्या हमारा a प्लस डी, यानी 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, एंड फोर्थ a प्लस 2d, a की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 4, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 4 2 जाए 8, और यहाँ हो जाएगा 9। तो हमारे जो टर्म होंगे -3, 1, 5 एंड 9 एंड सो, इस तरीके से हम यहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने कुछ सम्स यहाँ पे देखे, क्वेश्चन नंबर 6 to 8 तक के सम्स कराएं, जो बोर्ड के एग्जाम में हमारे देख कह सकते हैं कि ज़्यादातर इस सवाल को पूछा गया है। इसमें आपको अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो नो डाउट्स आपको समझ में भी आएगा, और आपको क्लियर आपके नंबर भी पूरे के पूरे मिलने के चांस भी पूरे रहेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।